हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, वी टेट हो, एमपी टेट हो, जहां भी आपसे टेट एग्जाम में जो आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए, चाहे पेपर 1 और 2 हो, उन सब के लिए 100 इंपॉर्टेंट मैथ के जो क्वेश्चन है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बिलीव करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से हमें आता है। सिर्फ एक ज़रूरत है अच्छे से रिवीजन की, तो आप हमारे साथ उसको कर सकते हो। तो डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन, और उस हर एक वीडियो में एक नया क्वेश्चन, और उसके साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा, वो भी हम साथ साथ कराया करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इस वीडियो हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक ही कॉन्सेप्ट पे, किस तरीके से आपसे डिफरेंट डिफरेंट टेट एग्जाम में आपसे पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो सीटेट 2020 में पूछा गया है। साथ साथ अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा सीटेट 2015 में, यूपी टेट, एमपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया डिजिट बदल बदल कर। 4 के प्लेस पे आपका 3, 7, 5 आपके हो सकते हैं। ओके, देख लीजिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में हम करेंगे। ओके, तो ना क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया 1 + 11/10, 11/100, 111/1000 एंड 111/10,000। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा देखिएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डेसिमल पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका 1 लिखिएगा। ओके, 1 अब आपका क्या 11/10। जब भी 1 के साथ आपका 0 होता है, डेसिमल को पुट करना काफ़ी सिंपल होता है। कितनी 0 आपके नीचे आ रहे हैं? 1, तो पीछे से एक नंबर बाद आपको डेसिमल लगा देना है, 1.1 हो गया। प्लस ऐसे ही क्या 11/100, 0 कितने 1 और 2, तो 2 नंबर बाद डेसिमल आएगा 1 और 2, तो ये होगा 0.11। प्लस सिमिलर आपका 1 2 3, ऊपर 3 डिजिट है, नीचे कितने 0, 1 2 3, 3 नंबरों बाद आएगा 1 2 3, यानी कि 0.111। प्लस अब देखिए काउंट करिए 1 2 3 4, 4 नंबरों बाद आएगा, तो क्या लिखेंगे 1 2 3। अब 4 तो डिजिट हमारे पास है नहीं, ओनली 3 डिजिट है, तो जो डिजिट कम पड़ेगी उसके लिए हम 0 लिख लेते हैं, 0.0111। अब इसको ऐड करना काफ़ी सिंपल है। अब देखो, कैलकुलेशन डिपेंड करता है आप लोगों पे किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं। अब पहले मैं डेसिमल से आगे कौन कौन से नंबर है, एक तो ये रहा और एक मेरा ये रहा, 1 और 1 आपका हो गया कितना 2। ओके, अब चलेंगे डेसिमल वाले पार्ट पे, क्योंकि 1 तो अब किसी में आ नहीं रहा था, 1 और 1 आगे 2 हो गया। अब डेसिमल के जस्ट पीछे एक ये रहा, 1 2 3, और फिर इसके पीछे 0 है, यानी कि 2.3। ऑप्शन पे अब चलते हैं हम। देखिए ऑप्शन में क्या है, 2.3 वाला मेरा सी वाले में ही आ रहा है, तो मैं अब कैलकुलेशन ज़्यादा करूंगा नहीं। अब मुझे पता लग गया 2.3 वाला जो ऑप्शन है मेरा वो तो सी, ठीक है। तो बस हमारा हो गया, ज़्यादा एग्जाम में हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। अगर 2.3 भी मिलता तो ऐसे हम आगे ऐड करते चलते। तो इस तरीके से जो मेरा ऑप्शन है इसका, वो ऑप्शन सी यहाँ पे मेरा सही हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जैसे ही मैंने 2 डिजिटों को ऐड किया, मेरा आंसर मुझे मिल गया, क्योंकि 2.3 सिर्फ मेरा एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। ये रहा आपका इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला गया 4 + 44/10, 404/100, 444/1000, 4/10,000। अब क्या करेंगे, सेम वही डेसिमल में करेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट पहला मैंने समझा दिया, दूसरा भी आप समझ लीजिए। देखो करना कैसे, 4 को तो आप ऐसे ही लिखा रहने दो, 4 हो गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, 10/44, तो इसको लिख सकते हैं 4.4। आप ऐसे भी लिखते चलिएगा और ऐड कर लेंगे हम। नेक्स्ट 404, कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो 2 नंबरों बाद 0 आ जाएगा, यानी कि 4.04। आप ऐसे भी इस कैलकुलेशन को ले जा सकते हैं यहाँ से। अगला क्या है 444, 1 2 3 0, 3 नंबरों बाद आएगा, यानी कि 0.44, और ये 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है 4/10,000। अब जो 0 है 4 नंबरों बाद आपका आएगा, ऊपर तो सिर्फ सिंगल डिजिट है, दैट मीन्स अब यहाँ पे चलेंगे 3 0 एक साथ आएंगे, 1 2 3, और ये आपका हो गया 4। 4 नंबरों बाद डेसिमल आ गया। आप यहाँ से पूछा गया आपसे यहाँ पे इनका एडिशन, आप इनका एडिशन कर लीजिए, और एडिशन करना काफ़ी सिंपल हो गया है। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4 3 12, अब आपका आगे आ रहा है 12, ठीक है ना। आप एडिशन पीछे से करिएगा, मैंने आगे से कर रखा है, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अब बेसिक सी सिंपल सी कैलकुलेशन, तो 12.8844 आपका देखिए ऑप्शन कौन सा मैच यहाँ पे कर रहा है। 12.8844
जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। देख लीजिए किस तरीके से आपसे टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये रहा आपका थर्ड पार्ट, सीटेट 2014 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान आपका क्या होगा। चारों ऑप्शन दे रखे, सेम वही तरीका आपको लिखना है एडिशन करने का। 0.001, ओके, फिर 1.1 डेसिमल के पीछे डेसिमल से शुरू करेंगे, डेसिमल के आगे डेसिमल के आगे लिख दिया। अब डेसिमल लगाइए, डेसिमल के पीछे कितने नंबर हैं, 2, तो 1 और 2, ये दोनों आगे। डेसिमल के आगे क्या है आपका 0, या 0 लगा दिया। आपसे पूछा गया इनका एडिशन। अब एडिशन करना बहुत ही सिंपल, ये कितना हो गया 1, ओके, पॉइंट का पॉइंट, ये आपका 1 आ गया, 1 और 1 2 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1.121। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। डेसिमल्स के नंबर विद फ्रैक्शन आपसे ऐसे पूछ लिए जाते, होते सिंपल है, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, तो अपनी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हमें रखनी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।